एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि अगर जिंदगी समझ में आ गई तो इंसान अकेले में भी मेला है, और अगर समझ में ना आई तो इंसान मेले में भी अकेला है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकृति आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए, एरीज साइन के लिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत खास, बहुत विशेष कार्यक्रम है। कर्म फलदाता, न्याय के देवता, जो कर्म का लेखा जोखा रखते हैं, शनिदेव। शनिदेव बिल्कुल शनिदेव वक्री से मार्गी होने वाले हैं। कब? 15 नवंबर को, 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का ये कार्यक्रम है कि शनि का मार्गी होना क्या आपके जीवन में प्रभाव लेकर आएगा, क्या फलाफल लेकर आएंगे शनिदेव आपके जीवन में, गोचर के हिसाब से बहुत डिटेल में बताऊंगा, बहुत प्रैक्टिकली समझाऊंगा आपको कि आपकी राशि से शनिदेव कहां पर है, कहां पर उनकी दृष्टि है, स्वयं शनिदेव कहां पर है, क्या प्रभाव आपको दे सकते हैं वो। ठीक है, चलिए फिर जानते हैं। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको कुछ महत्वपूर्ण, कुछ अचूक उपाय जो आपको करने चाहिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। फिलहाल आपका फोकस होना चाहिए यहाँ पे शनि मार्गी 2024 15 नवंबर को होने वाले हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्गी का मतलब होता है ना, जैसे कि आप स्वयं हैं, आप खुद को समझिए कि आप एक अपनी गति के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, आपको किसी रास्ते पर पहुंचना है, आपको कहीं जाना है, तो आप तभी वहां पर समय पर पहुंच पाएंगे जब आप अपनी सही गति के अनुसार चलेंगे, तभी आप अपना सही जो है वहां पर आउटपुट दे पाएंगे। राइट? ऐसे ग्रह हैं जब वो वक्र होते हैं तो उनकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, रेट्रो हो जाते हैं तो वो धीरे हो जाते हैं। तो और शास्त्र कहता है, पराशर जी कहते हैं कि शुभ ग्रह वक्री होने पर चेष्टा बल बढ़ा देते हैं, वहीं अशुभ ग्रह होने पर वक्री कहीं ना कहीं अशुभता को भी बढ़ा देते हैं। लेकिन ये देखा जाता है वो कहां हुए हैं वक्री। तो ऐसे जब वो मार्गी होते हैं, अभी मार्गी हो रहे हैं, तो मार्गी होने पर ग्रह अपनी सही गति पर वापस से डायरेक्ट हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं, यानी कि गोचर करते हैं। ठीक है ना। अब 15 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं? आपकी राशि से 11th हाउस में। ये 11th हाउस होता है कुंडली का, ठीक है ना, चार्ट का। यहां हो रहे हैं मार्गी। अब 11th हाउस होता है प्रॉफिट का, यानी कि लाभ का, इनकम का होता है 11th हाउस। ये होता है इनकम का, ये होता है लॉस का, ये खर्चे का होता है, ये आने का होता है। अब शनि 11th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। सबसे पहले तो 11th हाउस एक्टिव होगा, 1st हाउस होगा, 5th हाउस होगा और 8th हाउस होगा। ठीक है ना। 11th हाउस में मार्गी हो जाने पे सबसे पहले तो यहाँ पर 15 नवंबर के बाद से लगाकर और मार्च यानी कि 30 मार्च से पहले पहले यहाँ पर आपको प्रमोशन मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। यहाँ पे 90%। कब से लेकर 15 नवंबर से लेकर 30 मार्च से पहले पॉसिबिलिटी है प्रमोशन मिलने की, पॉसिबिलिटी है फाइनेंशियल गेन होने की, पॉसिबिलिटी है सडन फायदा होने की, पॉसिबिलिटी है सडन आपके हाथ में पैसे आने की। बिल्कुल। और एक बात और कहूं आपसे कि 30 मार्च के बाद 2025 शनि की 7.5 लग रही है आपकी 30 साल बाद। शनि आपकी कुंडली में कमजोर होंगे, नीच के होंगे, तो फिर थोड़ा सा कष्टदायी होगा आपके लिए। 30 साल बाद शनि की 7.5 कर्मों का फल, और शनि जैसे होते हैं उसके आधार पे फल। तो ये कुंडली आप जरूर दिखाएं कैसे हैं शनि, आपकी कुंडली कैसी है। ठीक है, अभी नहीं, 2025 में लगेगी शनि की 7.5 आपकी, मार्च से, यानी कि अप्रैल से मान के चलिए लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर शनि मार्गी हो जाने के बाद दूसरी चीज, मैं एक चीज और कहूंगा यहाँ पे कि 11th हाउस होता है काम भाव, डिजायर्स का होता है, ड्रीम्स का होता है। आपके डिजायर्स बढ़ जाएंगे मार्गी हो जाने के बाद, यानी कि नए नए डिजायर्स आएंगे आपकी, नए नए इच्छा शक्ति बढ़ेगी आपकी। जैसे कि आप कोई छोटी गाड़ी यूज कर रहे हैं तो बड़ी गाड़ी लेने की जो है वो इच्छा, डिजायर्स, ये आपके मन में अभी आने लग जाएगा। यानी कि आप सोचेंगे कि मैं ले लूं, या फिर कोई मशीन यूज कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज कर रहे हैं, कोई फ्रिज है, टीवी है, कोई भी चीज है, आप उसको बदलते हुए देखे जा सकते हैं 15 नवंबर के बाद। ठीक है, बिल्कुल संभावना है 15 नवंबर के बाद कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, कोई गैजेट्स हो घर में, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर लोहे से रिलेटेड हो, मशीन हो, आप उसको 15 नवंबर के बाद शनि मार्गी हो जाने के बाद वो चीजें लेते हुए देखे जा सकते हैं। 15 नवंबर से लेके आप 2-3 महीने अंदर के अंदर। ठीक है ना, ऐसे दिख रहा है। अब एक चीज और कहूंगा, शनि मार्गी 1st हाउस को देखेंगे, मार्गी हो जाने के बाद थोड़े और जिद्दी स्वभाव हो सकता है आपका प्रैक्टिकली। मार्गी शनि, पावरफुल शनि,
ठीक है, आगे की तरफ अग्रसर, आगे की तरफ अग्रसर, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ अग्रसर। और चंद्रमा पे दृष्टि यानी कि थोड़ा सा अपनी चलाने की कोशिश करना और थोड़ा जिद्दी स्वभाव के साथ में, लेकिन इसका असर पड़ेगा आपके कहीं ना कहीं लव रिलेशन पे, ये ध्यान दीजिएगा। अपना स्ट्रबन नहीं होना आपको, जिद्दी नहीं होना आपको, ठीक है, मतलब एज ए कंट्रोल रहना है आपको, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि थोड़े जिद्दी स्वभाव आपका हो सकता है हमें, इसलिए ठीक है। अब एक चीज और कहूंगा आपको कि शनि फर्स्ट हाउस को देखेंगे, चंद्रमा पे दृष्टि पड़ेगी, जो नहीं सोचना ओवर थिंकिंग, ठीक है, मतलब बिना वजह की ओवर थिंकिंग ना करें आप। हालांकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि जितना ज्यादा पहले एंग्जाइटी में थे, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे थे छोटी छोटी चीजों को लेकर, हालांकि वो तो यहाँ पर 60 to 70% कम हो जाएगा मार्गी हो जाने के बाद। बिल्कुल आप किसी एक चीज को लेकर बहुत सैड थे, इमोशनल थे, बहुत स्ट्रेस में थे किसी एक चीज को लेकर, चाहे वो शिक्षा हो, लव रिलेशन हो, फैमिली हो, लेकिन यहां पर 15 नवंबर के बाद वो काफी हद तक 50% सॉल्व हो जाएगा। अब एक चीज और, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो फैमिली प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है शनिदेव का मार्गी होना, क्योंकि शनि समय को निर्धारित करता है और गुरु आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तो शनि जो है यहां पर दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में दृष्टि डालने का मतलब है पंचम भाव संतान का होता है, ठीक है ना। तो समय को निर्धारित यानी कि 15 नवंबर के बाद फैमिली प्लानिंग और ज़्यादा बेटर है, कंसीव की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा अच्छी है, ठीक है ना। और एक चीज़ और कहूँगा मैं आपको कि जो विद्यार्थी हैं ना, जो स्टूडेंट हैं, वो भी कुछ ना कुछ बदलाव अपने शिक्षा में लेकर आ सकते हैं 15 नवंबर के बाद। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ बदलाव आप स्वयं लेकर आएंगे अपनी पढ़ाई के अंदर। कुछ भी हो सकता है वो, आप सोचें कि मैं कुछ करूं, नया करूं, कुछ हटकर करूं, कुछ ना कुछ मतलब बदलाव लेकर आऊं मैं अपनी पढ़ाई में, तो ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। या फिर कुछ नई जगह एडमिशन ले सकते हैं, नया फॉर्म फिल कर सकते हैं, नई चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, नया ज्ञान ले सकते हैं, मतलब नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है शिक्षा के अंदर, ऐसा दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों में, तो ध्यान रखना। बाकी लव रिलेशन के बारे में एक चेतावनी दूंगा मैं आपको, मतलब अवेयर करना चाहूँगा कि शनि मार्गी जब यहाँ पंचम भाव को देखेंगे तो कुछ टाइम के लिए, जैसे मार्गी होंगे ना, कुछ टाइम के लिए थोड़े बहुत आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। आप भी जिद्दी, शनि फर्स्ट हाउस को भी देख रहे हैं, सेल्फ, फर्स्ट हाउस फॉर सेल्फ, पंचम भाव आपके जो लव रिलेशन जो आपके साथ में है, तो दोनों के अंदर थोड़ी जिद होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का स्टार्टिंग में, 15 नवंबर से लेके मान के चलो नवंबर तक, ध्यान दीजिएगा। बाकी शनि आपके अष्टम भाव को भी देखेंगे, मार्गी शनि। अष्टम भाव में शनि का देखने का मतलब सबसे पहले तो ये आपको डीप नॉलेज देंगे, ठीक है, डीप नॉलेज मिल सकती है, रुका हुआ काम या फिर कोई पैतृक संपत्ति थी जो आप जिसके बारे में सोच रहे थे, जो व्यक्ति, ऐसा नहीं कि सभी, जो व्यक्ति या जिनकी पैतृक संपत्ति आनी थी या जिनका कहीं से पैसा आना था, फंसा हुआ था, चाहे वो करियर में कहीं पर भी किसी जगह पैसा फंसा था और वो सोच रहे थे कि वो आए कब आएगा, तो 15 नवंबर से लेके मार्च के बीच में अब संभावना है, ठीक है। लेकिन इस शनि का अष्टम भाव में देखना ये हिडन शत्रु भी बनाएगा, हिडन शत्रु जो दिखेंगे नहीं लेकिन शत्रु होंगे आपके, बढ़ सकते हैं शत्रु आपके, या ये कह लीजिए कि पॉलिटिक्स, या ये कह लीजिए कि जेलस वाले शत्रु जो जलन करें, बोले लेकिन आपको नहीं दिख सकते और ना ही आपको पता चलेगा ऐसा, तो मैं तो कहूँगा होंगे। लेकिन वो क्या उपाय करना चाहिए आपको? भाई देखो, आपको हनुमान चालीसा बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, डेली करें। मंगल का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम क्राम क्रीम क्रोम सबहुमाय नमः 108 बार। सूर्य को जल चढ़ाइए, अच्छा रहेगा। महादेव की पूजा करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।